नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम आप लोगों को मैथ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जिस पे हमारी 70% मैथ जो है डिपेंड है, उसको बोलते हैं इक्वेशन, यानी कि समीकरण। हिंदी में बोले अगर समीकरण, ये होता क्या है अभी तक जिसको नहीं पता है उसका मतलब उसको मैथ 0 बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं आती है। समीकरण उसको बोलते हैं जिसमें एक हमारा इक्वल का साइन होता है, बराबर का साइन होता है और दोनों तरफ कुछ ना कुछ लिखा रहता है, उसको बोलते हैं समीकरण। जैसे कि कुछ भी ऐसे लिखा है तो ये आपदा जो हमारे सामने लिखी हुई है ये है समीकरण, इसको बोलते हैं समीकरण। जहाँ पे हमें किसी भी दो चीज़ों की आपस में तुलना की जाती है, तराजू जैसा होता है। जैसे तराजू देखा है, ये तराजू होता है, बीच में कांटा होता है पकड़ने वाला, इधर इधर पटरे लगे होते हैं, ये बन गया हमारे सामने समीकरण। इसका ही सेम रूप है ये। अगर ये कांटा जो है इसको हम बराबर का साइन मान लें तो दोनों तरफ हमारे ये पढ़ रहे हैं, इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड LHS, इस तरफ का राइट हैंड साइड RHS, और दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो समीकरण नहीं होगा, क्योंकि ये साइन हमें बताता है कि दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल हैं। अच्छा, दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि 5 तो हमें दिख रहा, 5 में हम कितना जोड़ें कि 16 हो जाए। अगर एक लैंग्वेज में बोले हम कि 5 में कितना जोड़ें कि 16 हो जाए, तो उसको हम बस अगर हमें लिख के बताना हो तो पूरी कथा ना लिख के हिंदी में बस इतना लिख के बता सकते हैं कि 5 में हम कितना जोड़ें कि 16 हो जाए। 5 में कितना, जो कितना है वो कुछ भी हो सकता है, 5 में कितना जोड़ें कि 16 हो जाए। अब अच्छा, ये तो सरल है तो आप लोग लगा सकते हो 11 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, लेकिन अगर समीकरण हो और लंबा कुछ बना दे तो फिर आपको इसका जो मेथड है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो समझ के लगाना पड़ेगा, तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। और यही होता है मैथ में, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको 70% से भी ज़्यादा हम इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। किसी भी चैप्टर को ले लो, परसेंटेज ले लो, समय कार्य ले लो, ट्रिग्नोमेट्री ले लो, मेंसुरेशन है, कुछ भी हो, कहीं पे भी थ्योरिकल क्वेश्चन जहाँ भी आते हैं वहाँ पे हम समीकरण का ही सहारा लेते हैं। कुछ भी निकालना होता है, जहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ हाइड होती है उसको निकालना होता है, वहाँ पे समीकरण का सहारा लिया जाता है। तो ये चीज़ अगर एक बार समझ में आ गई तो आधी मैथ आपको समझो आ गई, आधी से ज़्यादा आ गई। फिर आपको बस जोड़ घटाना गुणा भाग अगर नहीं आता है तो उसके लिए भगवान की पूजा करो, रोज़ सुबह शाम आ जाएगा। LHS RHS, ये होता है इक्वल का साइन। अगर ये तराजू है बराबर की, अच्छा बताओ बराबर की वैल्यू कब तक है, जब तक दोनों पड़ रहे बराबर हैं। अगर इधर 5 किलो रखेंगे हम तो इधर भी 5 किलो ही रखना पड़ेगा, भले ही यहाँ पर हम कोई दूसरी चीज़ रख दें, लेकिन वो वेट क्या होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए, तभी बराबर रहेंगे। अगर इधर से कुछ निकालेंगे, मान लो इधर से हमने 2 किलो निकाल लिया तो इधर से भी 2 किलो निकालना पड़ेगा, हो वो कुछ भी, इधर से भी 2 किलो निकालना पड़ेगा। अब बताओ, अच्छा इधर से हमने जैसे ये है तो हम बस यही करते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास है समीकरण। यहाँ से हम क्या करें, 5 किसी तरीके से हट जाए तो इधर बचेगा x बराबर, जो बचेगा वो हो जाएगा इधर। तो हम क्या करते हैं, x + 5 इसको इसे लिखा है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं क्योंकि ये सवाल है और सवाल में तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो अपनी तरफ से हम इसमें करते हैं क्या, 5 इसमें घटा दें और 5 इसमें भी घटा दें, क्योंकि ये बराबर है और बराबर का मतलब तराजू है, जो इस साइड में करेंगे वो हम उस साइड में करेंगे। अगर दोनों साइड में हम कुछ करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तराजू है, दोनों तरफ 5-5 किलो गेहूं रखे हैं, एक तरफ गेहूं रखा है, एक तरफ बांट रखा है। इस तरफ 1 किलो बांट रखे है, इस तरफ 1 किलो गेहूं बढ़ा दिया तो क्या फ़र्क है, कुछ नहीं, बराबर बराबर है, बराबर की इज्जत बरकरार है। 5 इधर घटाए, 5 इधर घटाए, ये 5-5 घट के हो गया 0, x + 0, और 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ से इसको लिखें या ना लिखें हटाओ। इधर कितना बचा, 11, x बराबर 11 हो गया। ये सिंपल सा मेथड है समीकरण समझने का। अब इसी को हम करते कैसे हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि अगर हम इधर 5 घटाएंगे और उधर 5 घटाएंगे तो इधर वाला 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे यहाँ से सीधे इस स्टेप पे आते हैं, x = 16, इधर से 5 उधर गया, हम बताते हैं इधर से उधर गया, या बोलो इधर से उधर गया, या हमने इधर से घटाया उधर से घटाया, इधर से हटाया और उधर घटाया, इधर से 5 हटाया उधर 5 घटाया, ये हो गया हमारे सामने x = 11, ये आंसर आ गया। तो ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो समीकरण समझने का है। अच्छा, अगर हम एक लैंग्वेज बोलते हैं आपको कि मान लेते हैं आपके पास
2 रुपये थे और आप रास्ते में जा रहे थे, भगवान का नाम लिया, आपके पास डबल हो गए तुरंत, ठीक। और उसके बाद मम्मी मिल गई, उन्होंने 10 रुपये और दे दिए। अब आपके पास 10 रुपये और दे दिए, अब आपके पास कितने रुपए हो गए ये हमको बताना है। तो हमारे पास 2 रुपये थे, भगवान का नाम लिया, हमारे पास डबल रुपये हो गए, 2 गुना हो गए, और फिर 10 रुपये और मिल गए। हमारे पास कितने हो गए वो हमें पता नहीं, वो हमें x लिख देते हैं। ये बन गया हमारा समीकरण। चलो ये तो आराम से हो जाएगा। एक और लेते हैं। आपके पास कुछ रुपए थे, हमें नहीं पता आपके पास कितने थे, वो हम क्या मान लेते हैं x। लॉटरी लग गई, आपके 3 गुना हो गए, जो आपके पास थे वो कितने हो गए 3 गुना। और फिर आपने उसमें से 500 रुपये और निकाल लिए बाहर, 500 रुपये निकाल लिए। अब आपके पास 2000 रुपये बचे, 2000 नहीं बचे, आपके पास 5500 रुपये बचे, 5500। थोड़ा सरल कर दिया। अब इसको कैसे करेंगे हम, कुछ रुपए थे, हमें पता नहीं कितने थे, 3 गुना हो गए, 3 गुना हो गए। अब इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 500 बराबर 5500। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसकी मदद से हम आराम से निकाल सकते हैं कि हमारे पास कितने रुपए थे। बताओ या ना बताओ, जादू है, गणित एक प्रकार का जादू ही है, और जादू में सबसे ज़्यादा गणित लगती है, गणित और साइंस। तो ये जादू ही है। हमें पता नहीं था हमारे पास कितने थे, लेकिन फिर भी हमने पता कर लिया। तो अगर कोई भी एक चीज़ नहीं पता है, बाकी सारी चीज़ें पता है, तो उसको आराम से हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास दिमाग है। इतना अगर कर लेते हो तो गणित आ जाएगी। तो इधर से हम 500 को ले जाएंगे इधर, ये इसमें जाएगा जुड़, मतलब इधर माइनस है तो इधर से। अच्छा, इसमें से हमें क्या पता चल रहा है, ये हमारा बराबर है, ये तराजू का पड़ले हैं 2, और इधर से हमने 500 निकाल लिया है। माइनस का मतलब क्या होता है, निकालना या हटाना या घटाना। इधर से हमने 500 निकाल लिया है, तो क्या करेंगे, इधर 500 हमें जोड़ने पड़ेंगे, तब तो बराबर होगा। इधर 500 जोड़ो पहले, तब ये 500 के बराबर होगा। दूसरी चीज़, इधर हमने 3 से गुणा कराया है x में, x में से 500 निकाले, तो इधर पहले 500 जोड़ो, फिर इधर से 3x में हमने गुणा कराया है, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग करना पड़ेगा, तब x की वैल्यू सही से यहीं निकलेगी। इसका मतलब हमें 2 स्टेप करना है, एक स्टेप में 500 जोड़ना है और दूसरे स्टेप में 3 से भाग करना है, तब इधर x सही सलामत बचेगा। तो 3x बराबर 5500, 500 इधर से उधर गए या इधर से हटे, इधर जुड़ गए, साइन हमेशा चेंज हो जाता है। इधर माइनस का है तो उधर प्लस का हो जाएगा, और इधर अगर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, इधर अगर गुणा है तो उधर भाग हो जाएगा, इधर अगर भाग है तो उधर गुणा हो जाएगा। बस इतना याद रखो। 5500 में 500 जोड़ा हमने, कितने हो गए 6000। अब 3 से क्या करना पड़ेगा, भाग, क्योंकि यहाँ 3 के साथ x में क्या किया था हमने, गुणा, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इधर जाके भाग। तो 6000 को 3 से कर दो भाग, 3 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 2000। मतलब हमारे पास 2000 रुपये थे, और लॉटरी लग के 3 गुना हुए थे तो 6000 हो गए थे, फिर हमने 500 निकाले तो 5500 बचे थे। आ गया समझ में, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखो। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, अगले वीडियो में कुछ और समझाएंगे। बाय।